हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। हु डजंट नो डिक्सॉन, बाय द वे एवरीबडी नोज इट। मतलब ये कई बार तो रिटेलर्स का काफ़ी फेवरेट शेयर हुआ करता है। एंड इनफैक्ट द स्टॉक इज़ रियली गुड। मतलब पहले भी कोविड के टाइम पे इट मूव लाइक एनीथिंग, देन इट करेक्टेड, देन अभी 2023 में वो 3,000 रुपये का शेयर था जो 18,000 पे गया, फिर 18,000 से भी 50% करेक्ट होके कुछ आई थिंक 12,000 के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। सो व्हाट इज़ दिस कंपनी? मतलब प्लेन वनीला सिंपल बिजनेस मॉडल है कि आजकल एक्सटर्नल मैन्युफैक्चरिंग का ज़माना है। मतलब आप बिस्किट खाते हैं, आपका जो what you call the famous बिस्किट ओरियो। सो ओरियो बिस्किट बेचता कैडबरीज है बट बनाता बेक्टर फूड है। ऐसे ही आपके मोस्ट ऑफ द कार्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय समबडी एल्स। देयर आर बिग स्टार्टअप बीइंग क्रिएटेड थ्रू द आउटसोर्सिंग की यू जस्ट डू द ब्रांडिंग एंड सेल इट। समथिंग लाइक आपके बोट के जो ईयर प्लग होते हैं वो बनाता है अगेन डिक्सॉन है, एंड दोज आर बीइंग मार्केटेड बाय देम। सो एसेंशियली मतलब थिंग्स हैव इवॉल्व सो मच दैट मैन्युफैक्चरिंग की एक्सटर्नल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज हैव बिकम वेरी बिग, एंड देयर आर अदर कंपनीज हु डज ओनली मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अपसेलिंग एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो डिक्सॉन इज एक्चुअली अ बैकबोन ऑफ ऑल दीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। तो डिक्सॉन क्या बनाता है? आपका मोबाइल फ़ोन बनाता है। मोबाइल फ़ोन में मतलब 85% इसकी रेवेन्यू मोबाइल फ़ोन से आती है। उसमें अगर मैं बिग ब्रांड कवर करूँ तो देर इज़ मोटोरोला जो पूरा यूएस में जाता है, देर इज़ सैमसंग ये बनाता है, देन इट मेक्स जियोमी के मोबाइल फ़ोन बनाता है, ओप्पो के साथ ये ही इट इज़ ट्राइंग टू डू द जेवी। सो देर इज़ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ डिक्सॉन कम्स फ्रॉम द मोबाइल फ़ोन, एंड दे आर आई मीन इंडिया पर से भी दे आर लीडर ऑफ द एक्सटर्नल मैन्युफैक्चरिंग व्हेन इट कम्स टू द मोबाइल फ़ोन। इसके अलावा आई मीन एप्पल दे डोंट मेक, आई डोंट नो व्हाई दे डोंट एंगेज विद एप्पल। टाटा इज डूइंग विद एप्पल बट they are not doing, why they don't know, in spite of technology what is the reservation, and it was never been discussed in any of the con call. But to my mind, if you are so big and so too good, then why you are not getting into the one of the best mobile phone in the world? So not sure. बट इसके अलावा देन इनका सेकंड बिग सेगमेंट है, एंड इसी के अंदर मोबाइल के अंदर दे आर गेटिंग इनटू बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सो बेसिकली बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका जो बेस प्रोडक्ट है उसको भी अगर आप बनाने लग जाओ तो उसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। तो मोबाइल के केस में बेस प्रोडक्ट क्या हो सकता है कि उसका कैमरा, उसकी स्क्रीन, उसके और बाकी छोटे मोटे पार्ट, सेमिकॉन, पीसीबी, ऑल दिस इक्विपमेंट एंड ऑल दैट। तो बेसिकली दे आर गेटिंग इनटू द मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन जो ये बोलते हैं डिस्प्ले, एंड सेकेंड इज कैमरा यूनिट, उसके अंदर दे आर गेटिंग इनटू इट। एंड इन इसकी ऑलरेडी मतलब दीज आर प्रिटी एक्सपेंसिव और व्हाट यू कॉल प्रिटी कैपेक्स हैवी द प्रोडक्ट, मतलब जो डिस्प्ले यूनिट है एज वेल एज द कैमरा है। बट उनका ऑलरेडी इन्होंने जॉइंट वेंचर करके दे गॉट द टेक्नोलॉजी, कैपेक्स लगा दिया, और उनका जो प्रोडक्शन है डैट विल ऑल्सो स्टार्ट कमिंग फ्रॉम FY27। सो मतलब कमिंग ईयर में वो प्रोडक्शन आना चालू कर देंगे। सो दैट्स वन। सेकेंड इज दे मेक द टेलीकॉम इक्विपमेंट, जो अपने बेसिकली ये जो मोबाइल के टावर वगैरह होते हैं उसको RF इक्विपमेंट बोलते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी इक्विपमेंट। सो वो भी दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग, सो दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी बिग सेगमेंट फ्रॉम देम। IT हार्डवेयर में दे आर मेकिंग लैपटॉप, टैबलेट्स एंड दीज थिंग्स, एंड HP के साथ इनका कोलैबोरेशन है, एसर के साथ है। सो दैट्स हाउ दे आर मेकिंग। अदर देन दैट अगर होम अप्लायंसेस की बात करें तो दे मेक द वॉशिंग मशीन, दे मेक ऑल दिस रेफ्रिजरेटर। लाइटिंग में they are one of the big leader when it comes to the lighting. So these things are there, and apart from that, so this is one piece of it where they were traditionally doing their expanding. But eventually मतलब one of the big investment भारत शाह करके है, ही इनफैक्ट कैटेगरी आज की कहीं आप इस पूरी जो EMS है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज बिजनेस है, उसमें कहीं पीछे तो नहीं रह गए हैं। सो दैट्स व्हाट मैनेजमेंट से नॉट रियली, बट येस दे एक्नॉलेज कि अगर EMS कंपनीज की मेजर जो एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी आती है, दैट एक्चुअली कम्स नॉट फ्रॉम द कंज्यूमर बिजनेस, दैट कम्स फ्रॉम योर एरोस्पेस, दैट कम्स फ्रॉम योर डिफेंस, दैट कम्स योर ऑटोमोबाइल, then there are industrial, then there are medtech, these companies से आता है। So something like जब हम लास्ट टाइम एवलॉन के बारे में डिस्कस कर रहे थे या सिरमा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो these guys are into that.
और 10 उनके जो मार्जिन है, एबिटा मार्जिन की बात करें तो 10% के आसपास है। वेर एज दिस कंपनी सिंस दे जस्ट टेक द टेक्नोलॉजी, मेक मैन्युफैक्चरिंग बना के बेच देते हैं, तो देयर मार्जिन इज हार्डली 4%, सो दैट्स वेयर इट इज डिफरेंट। बट मैनेजमेंट एक्नॉलेज दैट एंड दैट्स वेयर दे हायर वन ऑफ द बिग कंसल्टेंट, दे डोंट डिस्क्लोज whether it is McKinsey, BCG, Bain, whoever it is. So that's where the target for management consultant is the separate these all the segment, create the segment, those segment in Dixon, and उन सेगमेंट के बेसिस पे दे आर सॉर्ट ऑफ पुटिंग द रिसोर्सेज एज वेल एज they are ready to do the big ticket merger and acquisition. So that's what they are getting into the next lead of it. So that's where management is clear. So ये basic business model है, and one good thing about business model, they are quite well expanded, diversified, very as of now come to the consumer piece of these segment, mobile, telecom, your home appliances, lighting, IT hardware, and at the same time they are acknowledging that if they want to really become a big EMS company, they want to get into these other segment also. They have money in their hands, so they are getting into that. So that's a good thing about the company. Now अगर मैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ, अच्छा जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस, बिफोर 3-4 क्वार्टर दिस कंपनी यूज टू ग्रो बाय 100%, मतलब इनका रेवेन्यू और एबिटा 100% से ग्रो करता था, और वैसे ही इसके पी मल्टीपल थे। रीजन बीइंग, आई मीन इन दिस कंपनी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्सटर्नल मैन्युफैक्चरिंग में दीज आर B2B बिजनेस। एक बड़ा कस्टमर आया, उसने अपने वॉल्यूम दिए, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो इनकी भी ग्रोथ होती रहेगी। लेट्स सपोज वो कस्टमर नया कोई आपने कस्टमर ऐड नहीं किया, या उसकी इंडस्ट्री सैचुरेटेड है, उसमें ग्रोथ नहीं आएगी, तो ग्रोथ टेपर डाउन हो जाए। सो सेम थिंग हैपेंड हियर, मतलब ये बीच में बड़े कस्टमर लाए, सैमसंग ने मोर वॉल्यूम दिया और Xiaomi ने मोर वॉल्यूम दिया, उन वॉल्यूम की वजह से मोबाइल फ़ोन का इनका बिजनेस बढ़ा, बिजनेस बढ़ने की वजह से 100% की ग्रोथ आई, 100% की ग्रोथ से प्रॉफिटेबिलिटी आई। जैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ आएगी 100%, स्टॉक विल जूम लाइक एनीथिंग, पी एक्सपेंशन हो जाएगा, EPS एक्सपेंशन हो जाएगा, सो एंड सो फोर्थ। नाउ इन दिस ईयर स्टार्टिंग H2 FY26 के अंदर द ग्रोथ स्टार्टेड टेपरिंग डाउन। इनफैक्ट आप Q4 की रेवेन्यू की ग्रोथ देखोगे तो इट्स ए मोडेस्ट 2.1%, मतलब इट्स निग्लेजिबल ग्रोथ। एंड उसके बेसिस पे चूंकि आई मीन रेवेन्यू गोज डाउन तो प्रॉफिटेबिलिटी गोज डाउन इवन मोर, ऑपरेटिंग लीवरेज हो जाता है। तो एबिटा डी ग्रो हुआ है 7.9 और पैट डी ग्रो हुआ है 35.9%। फुल ईयर की बात करूँ तो फुल ईयर में कंसिडरिंग H1 वॉज डिसेंटली गुड। रेवेन्यू की ग्रोथ है 26%, एबिटा की ग्रोथ है 24% और पैट की ग्रोथ है 30%। और अभी करंट पी की बात करूं, कंपनी के करंट पी की बात करूं तो डैट इज़ अराउंड 49.5। तो उसके बेसिस पे अगर मैं फुल ईयर के बेसिस की प्रॉफिटेबिलिटी या रेवेन्यू से निकालूं तो भी पैक रेशियो कम्स अराउंड 1.5%, दैट टू हिस्टोरिकल नंबर। नाउ एज वी ऑलवेज से स्टॉक मार्केट इज फ्यू द फॉरवर्ड लुकिंग इंजन। सो अगर फॉरवर्ड लुकिंग इंजन के बेसिस पे देखें तो वी नीड द रेवेन्यू गाइडेंस, प्रॉफिटेबिलिटी गाइडेंस, विच इज़ यूनिक फॉर Dixon। दे जनरली डोंट गिव द गाइडेंस, बट दिस टाइम अराउंड to Mr. Bharat Shah, who is one of the big investors, since he asked, he probed the management, and somehow management was also a bit defensive, तो they have given the guidance. So they gave the guidance कि हमारी जो ग्रोथ होगी वो 15 से 17% होगी। और इसमें एक कैच और है, रेवेन्यू की ग्रोथ तो 15 से 17% हो जाएगी, बट कंपनी का जो करीबन 0.5% के आसपास एबिटा जो आता है वो PLI से आता है। इस साल PLI की स्कीम डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो मतलब आप चाहे 15 से 17% ग्रो कर लो, बट अगर आपके 5% के एबिटा मार्जिन पे अगर 0.5 निकल जाएगा, मतलब 10% आपकी प्रॉफिटेबिलिटी निकल जाएगी। तो मतलब एज लॉन्ग एज यू विल ग्रो बाय 10%, योर प्रॉफिटेबिलिटी विल रिमेन फ्लैट। तो देन ही एक्चुअली आज कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो इसे नहीं एक्चुअली में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो विच एसेंशियली मीन्स कंपनी सेज कि भैया हमारी 15 से 17% के आसपास रेवेन्यू बढ़ेगी, अगर मैं ऑपरेटिंग लीवरेज और बाकी सब करके लाऊंगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन, तो उसके आसपास मेरी वो बढ़ जाएगी, what you call profitability बढ़ जाएगी। तो which essentially means PAG ratio on these numbers come around 2 to 3 times. However, having said that, कंपनी बहुत टाइम से एक बड़ी JV करने की कोशिश कर रही है ओप्पो से, जिसकी एक्चुअली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इन अप्रूवल नहीं मिल रही है। लास्ट कॉन कॉल में भी इन्होंने बोला था कि हम ऑलमोस्ट एट द क्लोजर ऑफ द JV है अप्रूवल के लिए, और इसमें भी बोला है। तो अगर वो JV हो जाती है तो उससे क्या फ़ायदा होगा मैनेजमेंट को, कंपनी को। अभी कंपनी के लास्ट ईयर के जो टोटल मोबाइल हैंडसेट की सेल थी वो 33 मिलियन थी।
जो कि अगर ओप्पो इटसेल्फ आ जाता है तो 22 मिलियन एडिशनल हैंडसेट बिक जाएंगे। तो मतलब विच मीन्स कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ फॉर ओप्पो से विल बी 60%। एंड चूँकि कंपनी की करंटली 85% रेवेन्यू और बॉल पार्क नंबर 80 मान लेते हैं मोबाइल से आता है, तो 80% का 60% ग्रोथ आएगा तो करीबन 50% की रेवेन्यू की ग्रोथ आ जाएगी और वो भी प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट होगी। तो देन इन दैट केस कंपनी विल ग्रो मोर देन 50%, पैक रेशियो कम्स 1 एंड the market knows it, and that's how the stock will start rebounding and those things. So that's one big lever for this. The day they will announce that they are done with Oppo ka JV, things will be far more rosy, stock will bounce like anything and so on and so forth, ठीक है। so वो बहुत बड़ा lever है इनके लिए। Second is one very good thing about this company is the balance sheet and how they manage overall thing, because their working capital is negative 8 day, their ROC is 44.8%, ROE is 28%, और 1000 करोड़ का कैपेक्स करने के बाद में पिछले साल में 700 करोड़ के आसपास इनका फ्री कैश फ्लो है। तो विच मीन्स इट्स अ टेरिफिक कंपाउंडिंग मशीन। मतलब अगर ये कंपनी रेवेन्यू की ग्रोथ करती रहती है एट द रेट ऑफ पैग रेशियो विच इज अराउंड 50%, लेट्स सपोज टुमारो इट करेक्ट डाउन टू 30, so 30% and revenue grows by 30% and these return ratio remains same, it will be beautiful to business to hold on. So that's why. Second is obviously they are getting into these new levers when it comes to the new segment where profitability will be high, so that will be the icing on the cake. नाउ इनके बाकी सेगमेंट्स की बात करें, जैसे वन इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन, तो कैमरा मॉड्यूल एज वेल एज डिस्प्ले यूनिट विल स्टार्ट फ्रॉम FY27 एंड दिस विल हेल्प देम इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग देयर मार्जिन। हार्डवेयर परस्पेक्टिव से टेलीकॉम हार्डवेयर परस्पेक्टिव से दे आर स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग, सो दैट इज अगेन गोइंग टू इंक्रीजिंग बिजनेस। Third comes out IT hardware, again laptop and those things are going to help them in terms of increasing the revenue. These lighting, home appliances and all those business also keep on expanding. So overall, very good story when it comes to current as we stand, because the stock is already been corrected. Oppo ki JV will be big lever for the company, and the backward integration, the mobile, this डिस्प्ले यूनिट और कैमरा स्टार्ट हो जाएगा तो दैट विल बी फ्रॉम प्रॉफिटेबली प्रेजेंटली, एंड लेट्स सी हाउ दे इवॉल्व, बट दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ अ longer time kind of a situation where they'll be sort of getting into industrial, your aerospace, these kind of things, so वो future growth lever होगा, but अभी के लिए Oppo JV is the key deciding factor. So this is where it is, but good company to watch and track. No buy and sell recommendation. Thank you.